श्रीमद् भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इन द 25th verse of the 10th chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna says, Maharishi Nam Bhruguraham Giramasmaye Kamaksharam Yajnanam Japayagyosmi Stavaranam Himalaya। वैसे तो सभी फल और फूल एक ही भूमि से उगते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छे हैं वही प्रदर्शनी के लिए चुने जाते हैं। कृष्णा भी अब जब अपने वैभव, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ही मुख्य है वही बता रहे हैं। महर्षि भृगु 7 महान ऋषियों में से एक है, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है। महर्षि भृगु इन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे। वे ब्रह्मा के पुत्र थे। उनके पास ज्ञान और भक्ति का भंडार था। क्योंकि ऋषि भृगु सप्त ऋषियों में सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण थे, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि भृगु ऋषि उन्हीं के प्रतिनिधि है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान कृष्ण के निराकार पहलू को मानने वाले वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन हिज फॉर्मलेस एस्पेक्ट ओम शब्द का ध्यान करना पसंद करते हैं। ओम शब्द भगवान की एक बहुत ही बड़ी विभूति है। श्री कृष्ण ने ये घोषित डिक्लेयर किया कि ओम एक पवित्र ध्वनि, एक पवित्र साउंड है। अक्सर वैदिक मंत्रों के उच्चारण की शुरुआत में शुभता प्राप्त करने के लिए ओम शब्द का उच्चार किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ओम शब्द से ही गायत्री मंत्र का पता चला और गायत्री मंत्र से वेदों का पता चला। क्योंकि शब्दों में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण शब्द ओम है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ओम भी उनके प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन भारत के उत्तर दिशा में, नॉर्थ में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। वहाँ का वातावरण और एकांतता, आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और कठिन तपस्या के लिए बहुत ही अनुकूल है। कई महान संत और ऋषि हिमालय में निवास करते हैं और अपनी उन्नति के लिए और मानव जाति के लाभ के लिए, फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, कई ऋषि हिमालय पे तपस्या करते हैं। इसलिए इस दुनिया में पर्वत श्रृंखलाओं में अमंग ऑल माउंटेन रेंजेस हिमालय पर्वत सबसे महान और बड़ा है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हिमालय भी उनका प्रतिनिधि, उनका रिप्रेजेंटेटिव है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि सभी यज्ञों में सबसे सरल भगवान के पवित्र नाम का जप है। द सिंपलेस्ट ऑफ यज्ञास इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। यह जप, इसे जप यज्ञ भी कहते हैं। अनुष्ठान यज्ञों के लिए, फॉर द प्रैक्टिस रिचुअलिस्टिक यज्ञास, अनुष्ठान यज्ञों के लिए कई नियम, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। बहुत ही सावधानी से इन यज्ञों को करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इसमें जो भी नियम है वो अच्छी तरह से पालन हो, उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन जप यज्ञ में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आप सब किसी भी वक्त हाथ में तुलसी की माला, जो कि तुलसी की टहनी से बनाया जाता है, लेकर जप कर सकते हैं। तुलसी की माला में 108 बीड्स, दाने होते हैं
और 109 जो बीड़ दाना रहता है उसे कृष्ण माना जाता है। इन 108 दानों बीड्स में एक एक बार हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के मंत्र का जाप करना चाहिए। माला में चूंकि 108 दाने होते हैं तो आप एक माला में 108 बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा आप कम से कम दिन में एक बार रोज एक माला जप कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक सच्चा वैष्णव तो वैसे तो दिन में 16 बार तुलसी की 16 राउंड 16 माला जप करता है। आप कम से कम एक से शुरू कीजिए। कलयुग में भगवान कृष्ण को पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा मंत्र, बहुत ही इजी सा मंत्र दिया है। कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप मुक्ति, मोक्ष, सैल्वेशन प्राप्त करवाने का सर्वोच्च, सबसे आसान, इजी रास्ता है। हरे। If you have liked this channel, kindly press the bell and subscribe. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो कृपया बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।